आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं भाई आप लोग? उम्मीद है सब कुशल मंगल होगा और सब बढ़िया ही होगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा एडवांस मैथ्स का पोर्शन चल रहा है और इस एडवांस मैथ्स के पोर्शन में हम ज्योमेट्री का पोर्शन समाप्त कर चुके हैं। बधाई हो फिर से। कल भी बधाई मैंने आपको दी थी, आज फिर पुनः बधाई देते हैं कि भैया आपका ज्योमेट्री का पोर्शन खत्म हो गया है, तो आपको फिर से बधाई हो इस बारे में। उसके पश्चात आपको फिर बता दूं मैं कि ज्योमेट्री के अलावा जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेंसुरेशन एक टॉपिक होता है, यानी क्षेत्रमिति जिसको हम बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक टॉपिक होता है। अब देखो इतना लंबा टॉपिक हमने पढ़ा है, तो एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा है ना। ज्योमेट्री इतना लंबा था, बहुत लंबा था। अभी जस्ट मेंसुरेशन अगर इसके बाद शुरू करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर से, है ना। तो क्यों ना एक छोटा टॉपिक शुरू किया जाए। छोटे टॉपिक में मेनली अगर मैं कहूं कि ट्रिग्नोमेट्री मैं नाम रखता हूं, लिखिए हेडिंग डालेंगे बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि हिंदी में अगर कहूं मैं त्रिकोण मिति, लिखिए भाई ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोण मिति, हेडिंग डालेंगे, ठीक। और भैया ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि आज चीजें बहुत बढ़िया होने वाली हैं। आज की कक्षा मैं जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हमने ज्योमेट्री की स्टार्टिंग में क्लास एक घंटे की रखी थी, ताकि आप मेरे से रूबरू हो जाएं। क्योंकि जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं, मेरी आवाज से, मेरे पढ़ाने के स्टाइल से वाकिफ हैं, वो शुरू में 1 घंटे की कक्षा के लिए कहते हैं सर 1 घंटे की कक्षा बहुत कम रहती है, लगता है खत्म बहुत जल्दी होती है। लेकिन मैंने शुरू में 1 घंटे की कक्षाएं इसलिए रखी थी कि जो नए बालक है मुझसे पहली बार ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ना पहली बार किसी व्यक्ति से बड़ा हेक्टिक होता है, बी फ्रैंक, सच में बता रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ते रहे, मैंने आपका समय भी बढ़ाया। आपने देखा होगा मैंने 1.5 घंटे की वीडियोस बना दी थी, और फिर अब आप मेरे साथ सहज हैं, बिल्कुल सहज हैं, नॉर्मल है आप। अब आपको मेरी आवाज भी अच्छी लगती है। अब आवाज अच्छी लगने का मतलब कि अब आप मेरी भाषा को समझ पाते हैं अच्छे से, और साथ साथ आप ये भी समझ पाते हैं कि मैं किस गति से पढ़ाता हूं, तेज पढ़ा रहा हूं, स्लो पढ़ा रहा हूं। और बालक तो जैसे ऑनलाइन का जमाना है, तो हमारी गति को डबल भी कर देते हैं, 1.5 गुना कर देते हैं। तो हम ऐसे ऐसे बोलते हैं, हो गया आपका, हो गया, ऐसे 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 बोलते हैं, ठीक। तो मैं कई बार अपनी खुद की वीडियो 2 स्पीड पे चला के देखता हूं, तो मेरी हंसी छूट जाती है कि देखो मैं मेरे को कैसे नचा रहा हूं खुद ही, है ना। बालक तो खूब नचाते हैं हमें। खैर छोड़िए। तो त्रिकोणमिति हमें पढ़ना बच्चे यार। और त्रिकोणमिति जो है, ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री में हम जितने भी लेक्चर तक हमारी कक्षाएं चलेंगी, आपको फिर बता रहा हूं, कोशिश यही रहेगी कि 1.5 घंटे की कक्षाएं बने। 1.5 घंटे से ज्यादा की भी कक्षा हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, तो घबराइएगा मत बिल्कुल भी, ठीक। पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति होती क्या है। देखिए, त्रिकोण प्लस मेट्रोन। त्रिकोण का मतलब त्रिकोण, मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट। यानी कि इसको अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो मापन। यानी कि किसी भी त्रिकोण के मापने की विधियां अगर डालूं तो उसे बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति, ठीक। मतलब कहने का भाव यह है कि जब भी कोई ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसके 3 एंगल है, ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रायंगल है सर, ठीक। 3 एंगल है, 3 साइड है। 3 साइड 3 एंगल से बनी हुई जो भी ट्रायंगल होगी, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप होगी, वो ट्रायंगल होती है। और उसके मेजरमेंट्स को अगर हम पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। वैसे तो आपने जब जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तब तब आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात की होगी। ध्यान से देखिए, याद है, जब जब ट्रायंगल पढ़ी होगी तब तब राइट एंगल ट्रायंगल की बात की होगी। और जब जब आपने ट्रायंगल पढ़ी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल की जो बात की होगी, उसके साथ आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम सुना होगा, जैसे कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, नाम सुना होगा सबका। इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या वास्तविकता में ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होते हैं?
तो आपका और हमारा जवाब होगा नहीं, कि ये सर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं होते, क्योंकि हमने सिंपल ट्रायंगल में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से जाना है। याद कीजिए, आपने साइन फॉर्मूला पढ़ा था, कोसाइन फॉर्मूला पढ़ा था, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, मुझे उम्मीद है। साइन फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था साइड अपॉन एंगल, साइड अपॉन एंगल, साइड अपॉन एंगल। और कोसाइन फॉर्मूला पढ़ा था कि जैसे भी कोस थीटा की वैल्यू आएगी, दो साइड का स्क्वायर माइनस तीसरी साइड का स्क्वायर, और जो दो साइड का स्क्वायर ऐड किया है उसी दोनों की गुना करनी है नीचे ट्वाइस ऑफ। ठीक, तो इसका मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस नहीं होते। ऐसा कोई जरूर नहीं है कि वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस होंगे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। लेकिन जब हम वास्तविकता में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की बात करते हैं, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से या एसएससी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, तो उसमें सारा खेल राइट एंगल ट्रायंगल के साथ चलता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम बनाते हैं बच्चे, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर हम अलग तरीके से पढ़े तो ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से बात होती है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि ये हमने लिखा है, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, कीजिए, बस नाम वगैरह है और कुछ नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, ट्रिगोन प्लस में मेट्रोन। ठीक, हो गया, आगे चले, मिटा दो है। अब देखिए मेरे बच्चे, एक एक करके चीजें जानेंगे कैसे कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो सारी की सारी बेस्ड होती है राइट एंगल ट्रायंगल पे। ऐसे इसको नाम रख देता हूं, मान लीजिए एक्स, वाई और जेड। सबसे पहली बात, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ क्या होता है? तो आप कहेंगे सर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ की अगर बात करें तो वो होता है सर हमेशा 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। यहां पे राइट एंगल होता है यानी कि 90 डिग्री होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से अगर बात करेंगे तो एक एंगल तो राइट एंगल हो गया, और जो बाकी दो एंगल बचे सर, उन दोनों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम कहेंगे दोनों का जोड़ हमेशा 90 डिग्री होगा, बात खत्म। क्यों? क्योंकि सर एक एंगल की वैल्यू 90 है तो बाकी दो के जोड़ेंगे तो वो भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक, उसके पश्चात अगर बात करूं कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स कैसी कैसी होती हैं, तो वो तीन होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। जैसे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस होती हैं, इसको बोलते हैं लंब हिंदी में, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक, जो हाइपोटेनस यानी कर्ण होती है वो हमेशा राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को हमेशा हम कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। अब जिक्र रहेगा, बात रहेगी कि इन दो साइड, ये जो दोनों साइड हैं, इन दोनों साइड में से कौन सी साइड बेस है और कौन सी साइड परपेंडिकुलर। देखिए एक बार ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सी बेस और कौन सी परपेंडिकुलर, पहचान पा रहे हैं? तो आप कहेंगे सर साधारण सी बात है कि फिलहाल तो आपने किसी एंगल के ऊपर नहीं पूछा है, तो फिलहाल ये बेस की तरह काम करेगा और ये परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा, जैसा कि शेप में दिख रहा है। कोई एंगल आपने नहीं पूछा सर। लेकिन अगर मैं कहूं ये एंगल थीटा डिग्री, अब भैया इनसे आपका पाला पड़ेगा, जो ये थीटा और फाई हुआ करते थे ना, इनसे पाला पड़ेगा आपका कि ये एंगल कितना है, थीटा, कितना है, थीटा। और ये एंगल जो थीटा है, इसके हिसाब से अगर मैं ट्रायंगल के साइड्स की बात करूंगा तो आप कहेंगे कि सर अब की बार ये बेस होगा और अब की बार ये क्या हो जाएगा जी, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर उस थीटा के हिसाब से मैं बात करता हूं तो, अगर कहूंगा ये थीटा के हिसाब से बात करूं तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस। बोलिए यहां तो कोई समस्या? उसके पश्चात अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे एक्स, वाई, जेड, ये 90 है और ये तो हाइपोटेनस होगा, यानी कि ये तो कर्ण होगा ही हमारा। ये एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल, तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। याद रखिए परपेंडिकुलर और बेस अपने स्थान बदल लेंगे, अपनी जगह बदल लेंगे। कब? वो जब अपनी जगह बदलेंगे जब ये बेस और परपेंडिकुलर थीटा के साथ मायने रखेंगे कि
अगर थीटा बदल जाता है, थीटा अगर नीचे है तो बेस नीचे होगा, थीटा अगर ऊपर है तो बेस ऊपर होगा। मतलब सीधा सीधा यही है, जिस एंगल के लिए पूछा जाएगा वही साइड बेस का काम करेगी, जो उसके साथ में लगती हुई साइड वो बेस का काम करेगी। यहां तक कोई समस्या? उसके पश्चात अगर मैं बात कहूं कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उनकी वैल्यूज हम लिखते हैं ऐसे। अगर बात करूं लंब बटे कर्ण की तो वो होगा साइन। क्या होगा? साइन। लंब बटे कर्ण की अगर बात करूंगा तो साइन होगा। और साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक होता है, कोसिकेंट जिसको बोलते हैं, साइन का उल्टा कोसेक। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटे कर्ण की अगर बात करूंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा कोस, और भैया इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार की अगर बात करूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा टेन, और टेन का उल्टा कौन हो जाएगा जी? टेन का उल्टा हो जाएगा कोट। दोबारा सुनेंगे ध्यान से। अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात करूंगा तो साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात करूंगा कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करूंगा टेन थीटा। उसके बाद हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर की बात करूंगा साइन का उल्टा यानी कोसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की बात करूंगा तो कोस का उल्टा सेक थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर की बात करूंगा तो कोट थीटा। दोबारा बोलेंगे, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। साइन को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस को क्या बोलेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद कैसे कर लेते हैं? याद ऐसे कर लेते हैं, अगर हिंदी में बात करूं तो कहते हैं लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। इंग्लिश में बात करेंगे तो पर पंडित बदरी प्रसाद हरे हरे भोले। ऐसे याद कर लेते हैं। उसके बाद अगर याद करें तो हम क्या करते हैं भाई? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देशभक्ति की बात आ जाए, जहां पे देशभक्ति आएगी वहां ऐसे को, और जहां पे थोड़ा सा लड़कियां कैसे याद करती हैं, जैसे लड़कियों का कलर है ना पिंक कलर, मुझे भी ये कलर पसंद आ गया। वैसे मुझे पिंक कलर कम पसंद है, लेकिन ये कलर पता नहीं क्यों पसंद आ गया ज्यादा। वैसे लड़कियों की बात करें तो क्या है? पूजा ब्यूटी पार्लर, इसको क्या बोलते थे? हेलो हाय बोल। पूजा ब्यूटी पार्लर हेलो हाय बोल। ठीक, चलिए ये मैंने अभी सीखा है 4-5 दिन पहले। एक मेरे स्टूडेंट ही थे, वो कह रहे थे कि सर एक डाउट है। मैं बोला क्या डाउट है बताओ। बोला सर ये डाउट है, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ डाउट है। हाँ ये तो हो जाएगा, मैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हो जाएगा। बोला सर कौन से वाले? हमारे वो जो PBPHH भी लगाते। बोला अच्छा पुष्पा ब्यूटी, पुष्पा बोला था उसने शायद, पुष्पा ब्यूटी पार्लर हेलो हाय बोल। है ये क्या बोले? क्या बोले? बोला सर मैंने बोला पुष्पा ब्यूटी पार्लर हेलो हाय बोल। ये क्या है? बोला सर PBPHH में। वाह, आज तक तो हमने 2-3 फुल फॉर्म सुनी थी, आज तुम्हारे मुंह से तीसरी सुन ली, तो हम तो धन्य हो गए। ठीक, तो चलिए खैर छोड़िए इस बात को, आपने भी सुन लिया आज, है ना। तो आओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करूंगा तो साइन कोस और टेन, और साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। नोट कीजिए जल्दी से, और जैसे ही नोट हो जाए फिर आगे चलते हैं। करो भाई नोट करो, फिर चलेंगे आगे। जल्दी नोट करेंगे, और जैसे ही नोट हो जाए आगे चलेंगे। हो गया नोट? हो गया क्या? आगे चलें। चलें भैया जी, मिटा दें। आओ इधर आओ भैया। तो ये थे हमारे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। इसके पश्चात अब आएगा आपका, इसके बाद अगर बात करता हूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद आते हैं फॉर्मूला। अब बच्चे याद रखिएगा, ध्यान से सुनना। वैसे तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब ढेर सारे फॉर्मूला आपका पीछा करते हुए चलेंगे आपके साथ साथ। मतलब जैसे ढेर सारे फॉर्मूला इन द सेंस आपने पढ़े भी होंगे, कई सारे फॉर्मूला होते हैं, वो याद करने पड़ेंगे। उससे पहले कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे अब सुनो भैया,
जैसे मैं कहूं 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, इनको रूट में कर दो और यहां कहूं साइन। अब ध्यान से सुनना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 की बात करूंगा अगर, अब ध्यान से सुनना, 0/4 का मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय 0, सॉरी मतलब 0 डिवाइडेड बाय समथिंग हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। 1/4 का रूट किया तो 1/2 आया, 2/4 को काटोगे तो 1/2 आएगा, इसका रूट करेंगे तो 1/√2 आ गया जी। 3/4 को ये √3 और 4 का किया तो 2 और 4/4 को काटा तो 1। ठीक, साइन का उल्टा अगर कोस लेके आऊंगा मैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि याद रखिए वैल्यूज याद कैसे होंगी। अगर साइन की वैल्यूज लिखी हुई हैं, साइन की वैल्यू अगर लिखी हुई है तो भैया कोस की वैल्यू ठीक इसका उल्टा होंगी, यानी कि यहां पे 1 आएगा, यहां पे 0 आएगा। देखो यहां 1 है, यहां 0 है, ये वाली 60 वाली वैल्यू 30 पे आ जाएगी, 30 वाली वैल्यू 60 पे चली जाएगी, ये यूं की यूं रहेगी। ये क्यों हुआ, इसका भी कारण आज की ही कक्षा में पता लगेगा आपको। बच्चे आज वाली क्लास आपकी थोड़ी सी लंबी रह सकती है, थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, लेकिन आज वाली कक्षा अगर आपने पूरी देख ली तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी, इस चीज की गारंटी देता हूं आपको मैं। आज वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। ठीक, आ गया तो 10 की अगर बात करूं मैं तो 10 क्या होता है। अब मुझे एक बात आना, क्या आप ये बात जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, आप कहेंगे जी साइन होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है जी, आप कहेंगे कोस होता है। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कटा, क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया जी, आप कहेंगे हाँ सर कोई समस्या नहीं। और अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस आया, यानी कि कोस की वैल्यू साइन अपॉन कोस की वैल्यू, देखिए साइन अपॉन कोस किया तो साइन अपॉन कोस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आप मुझे एक बात कहेंगे, अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, तो क्या ये 10 होता है जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है सर। ध्यान से देखो, क्या ये साइन की वैल्यू थी, आप कहेंगे बिल्कुल थी सर। क्या ये कोस की वैल्यू थी, आप कहेंगे बिल्कुल थी सर। साइन अपॉन कोस की वैल्यू किसके बराबर आई, आपने कहा उसके बराबर आई जो 10 की वैल्यू होती है सर। और साइन अपॉन कोस इज इक्वल टू हो गया 10, यानी कि अगर मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की बात करूं तो हमेशा 10 थीटा के बराबर आएगा। ठीक, तो आप क्या कहेंगे कि सर साइन अपॉन कोस, साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0/1 यानी कि 0, 1/2 और √3/2 काटेंगे तो 1/√3, इसको इससे काटेंगे तो 1, इसको इसके अपॉन में करेंगे तो √3, और 1/0 क्या आएगा, 1/0 क्या आएगा, तो आप कहेंगे 1/0 क्या होता है सर, नॉट डिफाइन, यानी कि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो आप क्या कहेंगे, ये वैल्यू होगी सर इन्फिनिटी। यहां तो कोई समस्या। उसके पश्चात ये 10 है, आगे आएगी कोट की वैल्यू, किसकी वैल्यू आएगी, कोट की, तो कोट की वैल्यू करेंगे तो यहां इन्फिनिटी, यहां 0। कोट की वैल्यू को 10 से घुमा देंगे ऐसे, जैसे साइन थी और कोस घुमाया था, 10 है तो कोट घुमाएंगे, तो क्या करेंगे, इन्फिनिटी ये वाला, 0 ये वाला, ये वाली वैल्यू 30 वाली 60 पे रख देंगे, 60 वाली 30 पे रख देंगे, 45 वाली 45 पे रखेंगे। अब मैं कहूं सेक लिख दो भैया, अच्छा एक बात बताओगे, सेक जो होता है वो किसका उल्टा होता था, याद है, तो आप कहेंगे कि जी कहां है, कोई स्पेस है, ये लो इधर स्पेस ढूंढेंगे हम। हमने पढ़ा था कि सर सेक जो होता है वो 1/कोस होता है कि नहीं होता, आप कहेंगे बिल्कुल होता है सर। कोसेक क्या होता है, 1/साइन होता है। कोट क्या होता है, 1/10 होता है। यानी कि हमने 3 चीजें जानी, हमने क्या क्या जाना, हमने जाना कि सर साइन जो होगा वो कोसेक का उल्टा होगा, कोस जो होगा वो सेक का उल्टा होगा, और जो 10 होगा वो किसका उल्टा हो जाएगा, कोट का उल्टा हो जाएगा। तो हमने यहां सेक की वैल्यू निकालनी है,
तो हमने अगर सेक की वैल्यू निकालनी है तो हम कहेंगे सेक की वैल्यू होगी 1/cos, यानी 1/1 ये आ गया। इसको उल्टा करोगे तो 2/√3 आएगा, इसको उल्टा करेंगे तो √2 आएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 2 आएगा, और कोस का उल्टा इसको बनाएंगे 1/0 आएगा। आप जानते हैं 1/0 क्या होगा? आप कहेंगे सर 1/0 होगा इन्फिनिटी। कोई समस्या? इसके बाद अब देखो आगे, अगर बात करूंगा कोसेक की, तो भाई मेरे या तो कोसेक की वैल्यू लिखते हुए सेक को घुमा दो, इसको घुमा दो, या साइन को उल्टा कर दो, वो आपकी मर्जी है। तो इसको घुमाना आसान है, ये इन्फिनिटी आ गया, यहां ये 2 आ गया, यहां पे ये √2 यूं का यूं, ये 2/√3 यहां पे, और ये 1 यहां पे। हमने हाल फिलहाल में सिर्फ वैल्यूज लिखी किस किस की, दोबारा सुनेंगे, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लिखी है, और इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो हमने वैल्यूज लिखी हैं, जो हमने मान लिखे हैं इनके, वो किस किस के लिखे हैं? 0, 30, 45, 60 और 90। कैसे लिखे? दोबारा सुन लो बच्चे, एक एक चीज याद करनी पड़ेगी आपको, ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री को पटकना है ना उठा के, आपको अगर ये रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री को मैं धुआं कर दूंगा, तो भैया वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा 2 एंगल और होते हैं, 15 डिग्री और 75 डिग्री, उनकी वैल्यूज भी रटवाऊंगा, चिंता ना करो, उनकी वैल्यू भी रटवाऊंगा, घबराओ मत। याद कैसे रखेंगे सुन लो। अब आप कान में ईयरफोन तो लगाए होंगे, नहीं लगाए होंगे तो कोई समस्या नहीं, आप डायरेक्ट सुन रहे हैं। जैसे जैसे बोलता रहूंगा साथ साथ बोलेंगे, जैसे ऑफलाइन क्लास में बुलवाता हूं। बच्चे याद रखिएगा, मैं जब जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूं, ज्योमेट्री पढ़ाते हुए तो थोड़ा सा मैं थ्योरम्स पे रहता हूं और आपसे बाद में बुलवाता हूं। ट्रिग्नोमेट्री में तो मैं साथ साथ बुलवाता हूं, बिल्कुल तोते की तरह। चाहे एक बच्चा बैठा हो, चाहे 200 बच्चे बैठे हो, चाहे 2000 बच्चे बैठे हो, कोई समस्या नहीं है। तो सुन लो ध्यान से, क्या करेंगे तो शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो क्या होगा आपके पास होगा कि सर, सुन लो ध्यान से, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। कोस की वैल्यूज करेंगे, बोलो, कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2 और कोस 90 0। साइन और कोस उल्टे हुए। 10 पे आ जाओ जी, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 क्या होगा? 1/0 इन्फिनिटी। ये याद रखना। इसका उल्टा कोट कर दें तो कोट 0 इन्फिनिटी, कोट 30 क्या होगा? √3, इसको उल्टा यहां लेके गए, कोट 45 1। ध्यान से देखो, 45 की वैल्यूज लगभग सेम है सबके, और कोट 60 कितना? √3, और कोट 60 कितना? 1/√3 और कोट 90 कितना? 0। फिर कोसेक और सेक में बस ये 2 वैल्यू याद रखना, बाकी याद रहेंगे जरूर, अवश्य काम आएंगे, लेकिन कम काम आएंगे। कोसेक और सेक में सिर्फ 45 की वैल्यू थोड़ी सी याद रखना, यानी कि √2 याद रखो बच्चे। या तो वैल्यू रट लो, ध्यान सुन लो क्या कह रहा हूं, या तो वैल्यू रट लो, या वैल्यू और फॉर्मूला दोनों रटने पड़ेंगे। तो आपके सामने साधारण सा ऑप्शन है, वैल्यू रट लो, बिल्कुल टिप टॉप तरीके से रट लीजिए, क्योंकि अभी इसके बाद मैं फॉर्मूला करवाऊंगा, ढेर सारे फॉर्मूला बताने वाला हूं मैं। और उन ढेर सारे फॉर्मूला को जब आप सुन लेंगे ना, तो ये लगने लगेगा यार सिर पे बोझ हो गया। बिल्कुल बोझ नहीं बनने देना, ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे सीखना है। मैं आपको फिर बता दूं, बच्चे अक्सर ये कहते हैं सर ये नहीं समझ आती, बहुत दुखी रहते हैं, समझे? जल्दी नोट करेंगे कीजिए, और जितना हो सके मैं आपको 2 मिनट दूंगा, अपने हाथों से खुद नोट करना, यानी कि बिना देखे, वीडियो की तरफ कम देख के, ठीक? कीजिए, नोट कीजिए, 2 मिनट आपको दे रहा हूं, आराम से नोट करेंगे, कीजिए नोट, कीजिए, नोट कीजिए। हो गया? 1.5 मिनट और है आपके पास, करो जल्दी।
1 मिनट और है, जल्दी नोट करेंगे भाई। हो जाएगा ना? एक एक करके एक एक चीज नोट करनी, कोई समस्या नहीं आएगी। चले चले आगे, लिखो भाई। अब देखो, अब आएंगे फॉर्मूला। कैसे? अब भैया आपको फॉर्मूला रटने पड़ेंगे, बहुत सारे हैं, ठीक, बहुत सारे आएंगे भाई। आ जाइए, सुनो ध्यान से। अब एक एक करके फॉर्मूला रटेंगे। पहला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। दोबारा बोलेंगे, और ये फॉर्मूला जब बोलोगे तभी सीख पाओगे। बोलो, साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और अगर मैं कहूं साइन ए माइनस बी हो जाए तो क्या करेंगे? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक, यहां माइनस तो यहां भी आ जाएगा माइनस। उसके पश्चात अगर मैं दूसरी बात कहूं कि सर कोस ए प्लस बी की बात करूंगा तो क्या फॉर्मूला आएगा? आप कहेंगे कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो बोलो भाई, जल्दी बोलोगे, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और अगर मैं माइनस कर दूं तो यहां क्या आ जाएगा जी? प्लस आ जाएगा। तो दोबारा बोलेंगे, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। बच्चे साथ साथ बोलोगे तो सिखा दूंगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है। बोलो, साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। आगे कोस ए प्लस बी क्या होगा? कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहां माइनस आएगा, और अगर यहां माइनस आ जाए तो यहां क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा जी? आप कहेंगे जी टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। क्या बनेगा? बोलो दोबारा, टेन ए प्लस बी क्या होगा? टेन ए प्लस बी क्या होगा? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और अगर मैं कहूं यहां माइनस आएगा तो यहां माइनस, और यहां क्या हो जाएगा? प्लस। दोबारा बोलो, टेन ए प्लस बी क्या होगा? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, आगे अगर मैं कहूं, आगे आपका फॉर्मूला पूछा जाए साइन कोस टेन हो गया। अब ध्यान से सुनना भाई, एक बार आंख बंद करके बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी, या आंख खोल करके ही सामने देख के बोलेंगे। सामने देख के बोलेंगे। सुनो क्या फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला बोलो, साइन ए प्लस बी क्या होता है? जोर से बोलेंगे जहां बैठे हैं आप। साइन ए इंटू साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए प्लस बी क्या होगा? कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और तीसरा फॉर्मूला टेन ए प्लस बी क्या होगा? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब आ गया साइन 2a का फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूला हो गए ना यार। साइन 2a का फॉर्मूला रखते हैं, देखो कैसे होगा। b की जगह a रख दो, और अगर b की जगह a रखेंगे तो क्या कहेंगे? जैसे ही b की जगह a आएगा, a और a कितना हो गया? 2a। अब जितने भी b दिखे ना यहां, सब की जगह a रख दो। तो ध्यान से देखो, साइन a इंटू कोस a, तो ये आ गया साइन a इंटू कोस a प्लस साइन a इंटू कोस a। मैंने कहा था ना b की जगह a रखना है, तो यहां भी आ गया साइन a इंटू कोस a।
तो साइन ए इंटू कोस ए और साइन ए इंटू कोस ए प्लस में है, साइन ए इंटू कोस ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कोस ए। ठीक, उसके बाद अगर बात कहूं मैं आगे कोस 2a की, तो क्या कहेंगे, a प्लस ए क्या हो गया, 2a हो गया, तो कोस a इंटू कोस ए, कोस a इंटू कोस ए क्या होगा, तो आप कहेंगे कोस स्क्वायर a होगा। सर ध्यान से देखो 2a रखा ना, तो b की जगह a रख दिया, a और a 2a, तो कोस a इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए माइनस, ये आ गया माइनस, साइन a इंटू साइन ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। कोई समस्या तो नहीं। आगे अगर मैं आपसे कहूं छठा फॉर्मूला, अब आप खुद रख देंगे भैया, tan 2a का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस ए 2a, b की जगह a रख दिया, तो tan a प्लस tan a, tan a और tan a क्या होगा, आप कहेंगे 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, तो 2 बार tan a गुना में है, तो tan स्क्वायर a। ध्यान से देख लो मैंने क्या क्या फॉर्मूला कहे हैं, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। 6 फॉर्मूला मैंने अब तक लिखवाए, 6 फॉर्मूला को बार बार दोबारा रिपीट करेंगे। तो शुरू करें, पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तीसरा फॉर्मूला टेन ए प्लस बी का क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। चौथा फॉर्मूला साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा, आप कहेंगे 2 साइन ए इंटू कोस ए। कोस 2a का फॉर्मूला क्या होगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। टेन 2a का फॉर्मूला क्या होगा, 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, पक्का, यहां तक बताओ। इन 6 फॉर्मूला में अब तक किसी को कोई समस्या, बना ले जाएंगे ना। आगे सुनो, 3 फॉर्मूला और होते हैं बच्चे, ध्यान से देखो, फिर आगे चलता हूं। ये बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है। सर भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ा है सर। एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है, 1 होता है, आप कहेंगे ये भी पढ़ा है सर। या थीटा की जगह ए रख दो, ए का मतलब वैल्यू है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये भी क्या होगा, 1 होगा। और तीसरा आप कहेंगे सर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये भी क्या होगा, आप कहेंगे सर ये भी 1 होगा। तो दोबारा बोलेंगे, उधर देख के बोलेंगे, सामने बोलो। पहला फॉर्मूला कौन, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला बोलेंगे क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तीसरा फॉर्मूला बोलेंगे क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। 3 फॉर्मूला हो गए, पक्का। दोबारा आज मैं बुलवा के छोड़ूंगा, दोबारा बोलेंगे। चलो पहले इसका फॉर्मूला बोलेंगे, शुरू से आंख बंद करके फॉर्मूला बोलेंगे, शुरू हो जाओ। साइन ए प्लस बी क्या होता है, आप कहेंगे साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी होता है। साइन ए माइनस बी क्या होता है, तो साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक, तो क्या कहेंगे, ये तो हो गया सर। अगला कोस ए प्लस बी क्या होता है, तो कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। कोस ए माइनस बी क्या होगा, तो कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है। साथ साथ बोल लेना गधो, कहीं पता लगे मैं बोल रहा हूं तुम कैसे करो, बोलते रहो, कहीं ऐसे बैठे हो तुम, समझे, थोड़े से एक्टिव रहना। आगे टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है। टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी होता है। साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कोस ए होता है। साइन 2 कोस 2a क्या होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। टेन 2a क्या होता है, 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए होता है। यहां तक बताओ भाई, किसी को कोई समस्या, पक्का बना दोगे। उसके बाद 3 फॉर्मूला क्या पढ़े, तो आप कहेंगे 3 फॉर्मूला ये पढ़े सर, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है। दूसरा क्या था, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है। तीसरा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 होता है। कोई समस्या, पक्का। अब आगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या पढ़ा अभी 1 पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं
कि सर ध्यान से देखना एक बार, कोस स्क्वायर ए को इधर ले जाओ तो क्या साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगी आपका, यहां से बिल्कुल हो जाएगी। उसी तरह कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगी। बोलो भाई यहां तक कोई समस्या? आप कहेंगे सर ठीक है कोई समस्या नहीं। इसके पश्चात ये बताओ इधर से ये वाला इधर से देखो, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या रख दूं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रख सकता हूं तो रख दो, इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रख दो एक बार के लिए। और ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए। ध्यान से देखोगे कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर ए यानी कि 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। क्या होगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। उसके बाद अगर कोस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दूं तो ध्यान से देखो क्या होगा 1 ये फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या होगा 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा जी। तो एक फॉर्मूला और निकल के आ गया। कैसे? अरे बाप रे ये तो मामला ही खराब हो गया। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 2 tan ए 2 अरे 2 tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक ये फॉर्मूला है। ठीक है भाई तो दोबारा सुनेंगे, अब फिर से शुरू से आ जाओ, ध्यान से सुन लो। जितनी बार 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 फॉर्मूला बुलवा रहा हूं ना याद रखना ये रटे नहीं जाते, याद ऐसे ही होते हैं। तो अब फिर से बोलना शुरू करेंगे। पहला फॉर्मूला बोलेंगे साइन ए प्लस बी क्या होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी क्या होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी क्या होगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी क्या होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। साइन 2 ए क्या होगा 2 साइन ए इंटू कोस ए। कोस 2 ए क्या होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। टेन 2 ए क्या होगा 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। फिर तीन फॉर्मूला कौन से हैं लाइन में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तीसरा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसके बाद कोस 2a के दो फॉर्मूला और निकाले। कोस 2a का पहला फॉर्मूला क्या था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक उसके बाद क्या था जी उसके बाद हमने क्या फॉर्मूला निकाला 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। दो फॉर्मूला और निकाले। ठीक और अब ये फॉर्मूला नोट करोगे बिना देखे, जहां देखने की आवश्यकता पड़े वहां अब वीडियो को पॉज कर देना मेरे हटते ही और अपनी मर्जी से धड़ाधड़ नोट करना। ठीक पूरा 2 मिनट दूंगा करो नोट। चलो पूरा समय दे रहा हूं तो मैं नोट करने का, कीजिए नोट करो भाई जल्दी से। कीजिए नोट कीजिए और जैसे ही नोट हो जाए फिर आगे चलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं आज वाली कक्षा में आपको मैंने अच्छे से बता रखा है कि आज वाली क्लास आपकी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पोर्शन जो है वो सारा खत्म कर देंगे। आज की कक्षा चाहे 1 घंटा तो हो ही चुका होगा, लगभग हो चुका है शायद। आज की चाहे क्लास 2 घंटे की बन जाए लेकिन आज की कक्षा में पूरा बेसिक खत्म करना अपने को, छोड़ना नहीं है कुछ भी हमें। आज के बाद इस क्लास को देख के ना आप जाके ना बेटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देना चाहिए किसी को। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, बहुत छोटी बात है पढ़ना। तो आप जाके ना कहीं पढ़ा भी दोगे ना ट्रिग्नोमेट्री तो गारंटी देता हूं आपको रिजेक्ट करने वाला नहीं होगा। समझना तो बहुत छोटी बात हो गई। ठीक करो नोट करो जल्दी से।
हो जाएंगे ना सारे फॉर्मूला नोट। और देख लो, सुन लो, मैं इनको मिटाने के बाद कुछ पूछूंगा तुमसे, ठीक है? समझ लेना, इनको मिटा करके कुछ पूछने वाला हूं तुमसे मैं। हो गया? मिटा दूं? आओ दोबारा फॉर्मूला बोलेंगे, क्योंकि अभी मुझे एक चीज और निकालनी है, अभी बचती है, चिंता ना करो, अभी थोड़ा सा बचता है फॉर्मूला में ही। तो पहले वाले याद करो, शुरू करो, आंख बंद करके बिल्कुल समागम में जाकर के बोलना। साइन ए प्लस बी क्या होता है? आप कहेंगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है। कोस ए प्लस बी क्या होता है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। टेन ए प्लस बी क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है। साइन टू ए क्या होता है? 2 साइन ए इंटू कोस ए होता है। कोस टू ए क्या होता है? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। टेन टू ए क्या होता है? 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक, उसके बाद हमने कोस टू ए के दो फॉर्मूला और जाने, जो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए थे ना, वहां से जाने हमने। पहला तो जाना 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 और दूसरा जाना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक, उसके आगे आ जाओ। हमने 3 फॉर्मूला और जाने थे। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तीसरा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अब याद करो, हमने साइन टू ए का फॉर्मूला जाना था। क्या जाना था? 2 साइन ए इंटू कोस ए जाना था ना? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल जाना था। कोस टू ए का फॉर्मूला हमने क्या जाना था? आप कहेंगे सर हमने जाना था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जाना था। इसके अलावा 2 कोस स्क्वायर ए 1 माइनस 1 जाना था। इसके अलावा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए जाना था। ठीक, एक फॉर्मूला जाना था हमने टेन टू ए का। क्या जाना था जी? अरे एक सेकेंड, टेन टू ए का फॉर्मूला हमने क्या जाना था? टेन टू ए का हमने फॉर्मूला जाना था 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। जाना था क्या? अरे हाँ के ना? आप कहेंगे बिल्कुल जाना था। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अब कुछ काम की चीज निकाल के लाऊंगा मैं आपके लिए। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, इसका ये एंगल 90 है, ये एंगल 2a है। अब ध्यान से सुनना, ये एंगल क्या है? 2a। फॉर एग्जाम्पल इसको हमने 2a की जगह थीटा मान ले, फाई मान ले, कुछ ही मान ले, मैंने 2a माना। एंगल की वैल्यू है सर 2a है, बात खत्म। तो 2a अगर एंगल है तो ध्यान से देखेंगे, क्या टेंजेंट थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है सर? देखना एक बार। आप कहेंगे बिल्कुल होती है सर, टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और टेन थीटा की वैल्यू अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है तो आप कहेंगे कि सर टेन थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी कि 2 टेन ए की वैल्यू तो परपेंडिकुलर है और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू बेस है। क्या ये बात सत्य है? आप कहेंगे सर जैसा दिख रहा है उसके हिसाब से तो ये बात सत्य है कि टेन टू थीटा की वैल्यू क्या होती है? 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखो, ये सर। ठीक, तो टेन टू ए की वैल्यू हमारे सामने 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए थी। हमने उस 2a को एक बार के लिए थीटा मान के ट्रायंगल बना दिया, और जिसकी वजह से हमारे सामने उस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस आते। ठीक, अगर मैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कर दूं तो क्या हाइपोटेनस स्क्वायर आ जाएगा बच्चे? आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा सर। तो ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला को अगर मैं एक बार के लिए सीधा सीधा बनाना चाहूं, ध्यान से देखो एक बार, इसका स्क्वायर करो तो आ गया 4 टेन स्क्वायर ए। इसका स्क्वायर करना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर a का स्क्वायर 10 पावर 4a माइनस 2 10 स्क्वायर a। हाँ के ना? तो इन दोनों को जोड़ोगे ना, इसको और इसको जोड़ोगे तो देखो यहां बचा 1, यहां बचा 10 पावर 4a और 4 10 स्क्वायर और 2 10 स्क्वायर है, ये बचा 2 10 स्क्वायर है। और ध्यान से देखोगे
1 + 10⁴ प्लस 2 10² की वैल्यू अगर निकले, अगर इसका रूट करूं मैं, ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 1 + 10² का स्क्वायर। क्या होता है? क्या आप कहेंगे बिल्कुल होता है सर। तो क्या यहाँ पे 1 + 10² यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर में ये आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा सर। यानी कि एक ऐसे ट्रायंगल जिसका एंगल एक 2a माना है, उसके हिसाब से उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर 2 10a है, बेस 1 - 10² है और हाइपोटेनस 1 + 10² है। क्या इससे मैं साइन और कोस के फॉर्मूला निकाल सकता हूं? आप कहेंगे सर एंगल कितना है? 2a है। यहां भी 2a मान के करे तो ध्यान से देखो भाई, ये भी तो 2a और ये भी तो 2a ही है। आप कहेंगे चलो सर वैल्यू रखते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर यानी कि 2 10a अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 1 + 10²a। बोलो हाँ। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक सर। यहां पे cos 2a की वैल्यू क्या होगी? cos की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस कितना? 1 - 10²a और हाइपोटेनस कितना सर? आप कहेंगे 1 + 10²a। और ध्यान से देखो मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, साइन अपॉन कोस इज इक्वल टू क्या होता है? आप कहेंगे साइन अपॉन कोस इज इक्वल टू 10 होता है। ध्यान से सुन लो, साइन अपॉन कोस इज इक्वल टू क्या होता है? 10। साइन अपॉन कोस इज इक्वल टू 10। साइन अपॉन कोस इज इक्वल टू 10। तो साइन 2a अपॉन कोस 2a इज इक्वल टू 10 2a, क्या ये वास्तविकता है? तो आप कहेंगे करके देख लो सर। 2 10a अपॉन 1 + 10² डिवाइडेड बाई 1 - 10² और 1 + 10²। 1 + 10² से 1 + 10² कट गया और साइन 2a अपॉन कोस 2a इज इक्वल टू 10 2a बचा। वो क्या आएगा? 2 10a अपॉन 1 - 10²। ये देखो ध्यान से, वही है क्या? यानी कि हमने क्या किया? हमने किया कि सर 10 2a की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने इस 2a की मदद से एक ट्रायंगल बनाई, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू, ये बेस की वैल्यू ये रख दी सर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर से हाइपोटेनस स्क्वायर निकाल लिया और ये निकली हाइपोटेनस की वैल्यू। और जैसे ही हाइपोटेनस की वैल्यू निकली, हमने कहा कि सर अगर ये हाइपोटेनस है तो हम कहेंगे कि सर हाइपोटेनस ये निकल गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस होता है। तो साइन 2a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस 2a बेस अपॉन हाइपोटेनस। यानी कि अगर हम निकालें साइन 2a की वैल्यू 10 की फॉर्म में, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आया 2 10a अपॉन 1 + 10²a। कोस 2a का 10 की फॉर्म में 1 - 10² अपॉन 1 + 10², और 10 2a का 10 की फॉर्म में 2 10a अपॉन 1 - 10²। ठीक, कीजिए, नोट कीजिए इसको भी। चलिए करो भाई, नोट करो। आदित्य कीजिए, नोट कीजिए, और जैसे ही नोट हो जाए फिर आगे चलते हैं। चलिए हो गया? नोट हो गया? मिटा दें क्या? मिटाया भाई? चलें आगे? ये लीजिए, निपटाए? ये है सर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक, जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं उस ट्रिग्नोमेट्री के सारी की सारी वैल्यूज का, और उसके पश्चात हमने ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा फॉर्मूला का खेल। दो चीजें हम पढ़ चुके हैं।
अब बचा है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक का बाप, यानी कि हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेंट। लिखो, क्वाड्रेंट्स लिखेंगे जी, हिंदी में नाम लिखते हैं चतुर्थांश, नाम लिखेंगे चतुर्थांश। लिखिए क्वाड्रेंट्स यानी कि चतुर्थांश, नाम लिखो और चलते हैं आगे। क्या होता है क्वाड्रेंट्स का मतलब, यानी कि चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, चतुर्थांश का मतलब यानी क्वाड्रेंट का मतलब होता है ऐसे, जैसा कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी रखा है बच्चे, याद है आपको? कि 4 क्वाड्रेंट होते सर, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, यहां 0 डिग्री का एंगल होता है, यहां 90 डिग्री का एंगल होता है, यहां 180 डिग्री का एंगल होता है, यहां 270 डिग्री का एंगल होता है, यहां 360 डिग्री का एंगल होता है। ठीक, इसके बाद हमने जाना 0 से 90 के बीच की बात करूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 के बीच की बात करूंगा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 के बीच की बात करूंगा थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360 के बीच की बात करूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलो यहां पे कोई समस्या? उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करता हूं तो ये बताओ, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में अभी अभी जो वैल्यूज हमने लिखी थी, क्या कोई वैल्यू हमने नेगेटिव वैल्यू लिखी थी? आप कहेंगे नहीं सर, सारी वैल्यू पॉजिटिव थी। ध्यान से देखो, साइन 0 से साइन 90 पॉजिटिव थी सारी की सारी, कोस 0 से कोस 90 सारी पॉजिटिव थी, नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं आई थी। यानी कि अगर कहूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज विल बी पॉजिटिव? क्या सारी मान सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव होंगे? आप कहेंगे बिल्कुल सर। 90 से 180 यानी कि जब बात सेकंड क्वाड्रेंट की आएगी बच्चे, तो आप कहेंगे सिर्फ 2 वैल्यू पॉजिटिव होंगी, साइन और इसका उल्टा जो होता है कोसेक, और बाकी सब वैल्यू क्या होंगी? नेगेटिव। साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी वैल्यू क्या होंगी? नेगेटिव। तीसरा, अगर साइन और कोसेक के बाद की बात करूं, थर्ड क्वाड्रेंट जो 180 से 270 के बीच में होगा, वहां पे टेन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब वैल्यू क्या होंगी? नेगेटिव। और अगर मैं 270 से 360 के बीच की बात करूं तो आप कहेंगे कि सर यहां टेन और कोट पॉजिटिव, यहां कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब वैल्यू नेगेटिव। बोलो यहां तक कोई समस्या? दोबारा बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव? ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव? टेन और कोट पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव? कोस और सेक पॉजिटिव। ठीक, उसके पश्चात अगर मैं आपसे कहूं कि सर चेंज होता है कुछ, क्या क्या चेंज होगा? 0, 180, 360 माने एक्स एक्सिस कि अगर बात एक्स एक्सिस की होगी, किसकी बात होगी? अगर बात एक्स एक्सिस की होगी तो आप कहेंगे नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा सर। मतलब मैं आपको बता दूंगा, चिंता नहीं करें, कि जब जब बात 0, 180, 360 यानी कि एक्स एक्सिस के साथ होगी, एक्स एक्सिस के प्लस या माइनस में होगी, कोई चेंज नहीं होगा। और अगर आप बात कहेंगे 90, 270 माने वाई एक्सिस की जब बात होगी तो चेंज होगा, यहां नो चेंज, यहां चेंज होगा, बिल्कुल होगा। और किसमें क्या चेंज होगा तो आपको लिखवा दूं मैं, साइन चेंज होगा कोस में। याद करो भैया, साइन की वैल्यूज लिखी थी हमने, ऐसे घुमा के रखी थी, किसकी वैल्यू? आप कहेंगे कोस की वैल्यू, और कोस को ऐसे घुमा के किस में रखा था? साइन में रखा था। आप कहें कि सर कोसेक की वैल्यू घुमा के किसके साथ रखी थी? आप कहेंगे सेक के साथ रखी थी। सेक किसके साथ? कोसेक के साथ। हमने घुमा के टेन की वैल्यूज कोट के साथ रखी थी, और कोट की वैल्यूज किसके साथ? टेन के साथ रखी थी। तो दोबारा कहेंगे कि वैल्यूज किसके साथ रखी थी जी? हमने कहेंगे कि सर 0, 180, 360 पे कोई चेंज नहीं होगा। 0, 180, 360 पे कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि एक्स एक्सिस पे कोई भी चेंज नहीं होगा। और
90-270 की अगर बात करूंगा तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा? आप कहेंगे सर 90 और 270 के वाई एक्सिस पे अगर बात करेंगे, नहीं, जब वाई एक्सिस पे होगा तो चेंज होगा। और किस तरह का चेंज होगा? आप कहेंगे साइन चेंज होगा कोस में, कोसेक चेंज होगा सेक में, और टेन चेंज होगा कोट में। ध्यान सुन लो, साइन किस में चेंज होगा? कोस में चेंज होगा। कोसेक किस में चेंज होगा? सेक में चेंज होगा। और कोट किस में? टेन में। उसका उल्टा भी हो जाएगा, टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में चेंज होगा। कोसेक सेक में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा। साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा। ये अगर वैल्यूज याद रखेंगे तो आसानी है बनाने में, वरना बहुत मुश्किल है गुरु बनाना। समझ गए? पक्का? एक बार ये लिख लो। और क्या क्या लिखना है, ऐसे क्वाड्रेंट हेडिंग डाली, लिखा, क्वाड्रेंट बनाए 1 2 3 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0-90, सेकंड क्वाड्रेंट 90-180, थर्ड क्वाड्रेंट 180-270, फोर्थ क्वाड्रेंट 270-160। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव। और अगर आगे बात करूंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि सर 0 180 360 पे नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। 90 270 पे चेंज होगा। और क्या क्या चेंज होगा? आप कहेंगे जिसकी वैल्यू घुमाई थी सर थोड़ी देर पहले वही चेंज होंगे। साइन की वैल्यू किससे घूमी? कोस से, तो कोस की वैल्यू साइन से। टेन की वैल्यू किससे घूमी? कोट से, तो कोट की वैल्यू टेन से। कोसेक की वैल्यू किससे घूमी? सेक से, तो सेक की वैल्यू कोसेक से। यानी कि सीधी सीधी बात है, चेंज होंगे। बात समझ में आ गई? पक्का? बना लेंगे? अरे हाँ के ना, नोट कीजिए, अगर बना लेंगे तो नोट कीजिए भाई, करो नोट। और फिर इन क्वाड्रेंट्स को पढ़ देंगे। और जैसे ही आपके क्वाड्रेंट्स खत्म होंगे बच्चे, तो आपका बेसिक जो सारा का सारा मूल मंत्र है वो समाप्त हो जाएगा। कीजिए भाई। और जैसे ही हो फिर आगे चलते हैं जी। हो गया? चलें आगे। हो गया भाई? चलिए, ये थे अपने क्वाड्रेंट्स। ठीक, अब चलते हैं आगे। इन क्वाड्रेंट्स के बाद अब ध्यान से देख लो, आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि सर किस किस पे चेंज था, किस किस पे चेंज नहीं था। दोबारा बोलेंगे एक बार, दो चीजें बोलूंगा बराबर, दोबारा बोलेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव? ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव? टेन और कोट पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव? कोस और सेक पॉजिटिव। फिर बोलेंगे 0 180 360 माने एक्स एक्सिस पे चेंज होगा? आप कहेंगे नहीं होगा सर। 90 270 माने वाई एक्सिस पे चेंज होगा? होगा सर। कौन किस में चेंज होगा? आप कहेंगे कि सर साइन कोस में चेंज होगा तो कोस साइन में चेंज होगा। टेन कोट में चेंज होगा तो कोट टेन में चेंज होगा। और अगर कोसेक की बात करूंगा तो वो सेक में चेंज होगा। और सेक किस में चेंज होगा? कोसेक में। बात खत्म सर। ठीक, पक्का? चलिए, और जैसे ही हो जाए फिर आगे चलते हैं। मिटा दें इसको, आगे चलें। चलिए सर, सुन लीजिए एक बार, देखिए एक बार। चलिए शुरू करते हैं जी। हेडिंग डालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या होगा सुन लो भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश का मतलब क्या होगा कि अगर जैसे यहां बात थी ना फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ऐसे 0 डिग्री था,
यहां पे 90 डिग्री था, या तो वैल्यू तो चलेगी, कैसे चलेगी, 0 के प्लस में चलेगी ऐसे, या 90 के माइनस में चलेगी ऐसे। यानी कि वैल्यू या तो 0 के प्लस में उठेगी या 90 के माइनस में झुकेगी, बात खत्म। तो दो तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट काम करेगा। कैसे कैसे? पहला काम करेगा 0 से प्लस या 90 से माइनस, मतलब साइन 0 प्लस थीटा, कोस 0 प्लस थीटा, टेन 0 प्लस थीटा, कोट 0 प्लस थीटा, सेक 0 प्लस थीटा, कोसेक 0 प्लस थीटा। तो ध्यान से सुनना, आप 0 की जब बात कर रहा था तो क्या मैं 0 पे कोई चेंज कर रहा था? आप कहेंगे कोई चेंज नहीं कर रहे थे सर, साइन का साइन रहेगा, चेंज होगा नहीं, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोट का कोट रहेगा, सेक का सेक रहेगा और कोसेक का कोसेक रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और 0 खत्म हो जाएगा, सीधी वैल्यू थीटा 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 और ये थीटा होगी सर। ठीक है, तो लगातार चलेगी सर वैल्यू। आप कहेंगे ये कैसे हुआ? अब अरे देखा जाए तो ये तो आसान सी बात है। कैसे कि सर अगर मैं कहूं साइन 0 प्लस 30 अगर बात कहूं तो ये वैल्यू साइन 30 ही तो होगी। आप कहेंगे सर फिर ये क्यों बता रहे हो इतना राम कहानी? देखा जाए तो इस चीज को मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। कैसे? अगर यही फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं और मैं आपसे कहूं साइन 360 प्लस थीटा, अब मुझे बताओ एक बार, अगर मैं यही 360 प्लस थीटा कहूं तो मेरे बच्चे देखो 0, 90, 180, 270, 360, यहां 360 प्लस भी तो होता है, ये भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा। तो 360 प्लस थीटा पे आप साइन को 360 पे चेंज नहीं करेंगे। ध्यान से देख लो, एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होगा, 360 एक्स एक्सिस पे है। तो साइन का यूं साइन लिख देंगे और थीटा का थीटा लिख देंगे। आप कहेंगे वाह सर बढ़िया है। मतलब अगर मैं कहूं साइन 390 डिग्री की वैल्यू बताओ, भाई मुझे तो नहीं पता साइन 390 डिग्री की वैल्यू, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि साइन 390 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूं कि साइन 360 प्लस में 30, ये तोड़ सकता हूं सर। और इसका मतलब 360 का मतलब आप समझते हैं कि 360 पे पहली बात तो चेंज नहीं होगा, और 360 पे अगर चेंज नहीं होगा तो भैया साइन का साइन रहेगा, 30 का 30 रहेगा। और कौन सा क्वाड्रेंट है? आप कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होती हैं? आप कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो साइन 390 और साइन 30 दोनों की वैल्यू सेम होगी। मतलब साइन 30 क्या होता है? आप कहेंगे 1/2 होता है सर, कोई बड़ी बात थोड़ी है। याद आया कुछ? इसका मतलब ये था। मतलब अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इस तरह काम करेगा कि अगर मैं कहूं कि साइन 1110 डिग्री की वैल्यू निकालनी है सर, मुझे नहीं पता भाई क्या वैल्यू 1110 डिग्री की, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इसको एक बार घुमा के देखो चक्कर को। एक चक्कर 360 का होता है, आप जानते हैं। 360 का डबल किया 720, 360 का ट्रिपल किया 1080, और देखो 1080 और 1110 पास पास हैं। इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं साइन 1080 प्लस 30? देखना भाई क्या यही है क्या? अरे है क्या? 1080 और 30 यही है ना? आप कहेंगे बिल्कुल है सर। और ये कहेंगे कि जो 1080 है ना सर, ये तो एक्स एक्सिस पे था सर, 360, 720, 1080, फिर आगे चला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, ये बात तो कंफर्म है। उसके बाद 1080 यानी कि एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होगा, तो यहां साइन है तो यहां भी क्या लिख देंगे? साइन लिखेंगे। आप कहेंगे सर ये साइन हुआ, 1080 कोई चेंज नहीं,
30 यूं का ही लिख देंगे और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। आप कहेंगे कि सर साइन 1110 की वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी, बात खत्म सर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट चल रहा है अभी। अगर मैं आपसे कह दूं कि सर मुझे नहीं पता, आप निकालो जा करके, क्या निकालो, मैंने कहा आप निकालो भाई साइन 3645 डिग्री की वैल्यू निकालो। भाई मुझे नहीं पता साइन 3645 कहां है, मुझे तो नहीं पता। तो आप क्या कहेंगे 360 होता है सर, 360 के 3645 है, तो 360 को 10 बार घुमा दूं तो 3600 आएगा कि नहीं। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि साइन 3600 प्लस 45, और साइन 3600 प्लस 45 का मतलब 3600 का मतलब एक्स एक्सिस फिर से, और 3600 प्लस में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन का साइन रहेगा 45 ये रहा, और ये क्या आ गया, ये आ गया 1/√2। ये लीजिए, ठीक, वैल्यू निकालनी है यार। अब समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, हाँ के ना, नोट करेंगे फिर अगर समझ आ रहा है तो नोट करो, फिर आगे चलते हैं, कीजिए नोट। कीजिए नोट, कीजिए जल्दी से, और जैसे नोट से फिर आगे चलते हैं भैया। हो गया, हो गया हो तो जल्दी चलते हैं भैया आगे, बहुत काम की बात है। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बचा हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले बता रहा हूं। हो गया, चले मिटा दूं क्या, तो ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट का आधा भाग, अभी आधा हुआ है, आधा और बचता है। देखो यही बात फिर से बताऊं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करता हूं तो 0+ की बात कर रहा था जब तो ये आ रहा था, अब 90 माइनस की बात आएगी, क्योंकि 90 से अगर प्लस में चला गया तो सेकंड क्वाड्रेंट बदल जाएगा, माइनस में आएगा तभी फर्स्ट क्वाड्रेंट बचेगा। मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, पहली बात तो मुझे एक बात आओगे, चलो एक बार लिख लो सारे के सारे, बाद में बताएंगे क्या होगा। इसको लिख लिया, इसको भी लिख लिया, साथ साथ लिख लो, साथ साथ कोई समस्या नहीं है, एक बार लिख लो साथ साथ, बाद में देखें क्या होगा, है ना। लिख लिया, लिख लोगे ना साथ साथ, चलो उम्मीद है लिख लिया होगा अब तक। अब आगे देखो 90 है, पहली बात मुझे बताओगे 90 पर चेंज होता है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल होता है सर। क्या आपने अभी बताया सर 0 180 360 पे चेंज नहीं होता, 90 270 पे चेंज होता है, तो ये 90 है, 90 पे चेंज होगा सर। और 90 पे अगर चेंज होगा तो आप कहेंगे 90 पे साइन किस में चेंज हो जाएगा, आप कहेंगे सर साइन जो चेंज होगा 90 पे वो कोस में चेंज होगा, तो आप कहेंगे ये लो सर कोस, और ये लो सर थीटा। और सबसे पहली बात मुझे बताओ कि क्वाड्रेंट कौन सा है, आप कहेंगे फर्स्ट है सर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव, तो क्या ये नेगेटिव आएगा, आप कहेंगे नहीं नहीं नेगेटिव नहीं आएगा सर। उसी तरह कोस 90 माइनस थीटा, पहली बात तो 90 है तो कोस क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, थीटा यूं का यूं। क्वाड्रेंट कौन सा, आप कहेंगे फर्स्ट है सर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव।
टेन 90 आते ही 10 को क्या बना देंगे, कोट थीटा, और 10 90 माइनस थीटा को क्या बना दूंगा, कोट थीटा बना दूंगा। कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 को क्या बना दूं, टेन थीटा, सेक 90 को क्या बना दूं, कोसेक थीटा, कोसेक 90 को क्या बना दूं, सेक थीटा। बात समाप्त हो गई सर। तो ध्यान से सुनेंगे क्या क्या चीजें, आप कहेंगे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। 90 पे चेंज नहीं होता ना, नहीं होता ना, सॉरी 90 पे चेंज होता है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल होता है सर। 90 पे चेंज होता है सर, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, आप कहेंगे क्वाड्रेंट है सर फर्स्ट, अभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 90 पर होगा चेंज, तो 90 पर चेंज होगा तो साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। यानी कि अगर मैं कहूं साइन 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, आप कहेंगे कि सर साइन 30 को मैं साइन 90 माइनस 60 लिख सकता हूं सर। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही इसको साइन 90 माइनस 60 लिखा, 90 पर आप कहेंगे चेंज हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो साइन की 90 की जगह 90 होगा तो कोस बन गया साइन का, और ये आ गया कोस 60। आप मुझे बताओ क्या कोस 60 और साइन 30 सेम होते हैं, बताओ क्या कोस 60 और साइन 30 सेम होते हैं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल होते हैं सर। कि भैया साइन 30 है ये रहा और कोस 60 है ये रहा, सेम होंगे क्या, आप कहेंगे बिल्कुल होंगे सर, डेड श्योर सेम होंगे, वैल्यू सेम है। आप कहेंगे होती है गुरुजी, ये 1/2, ये भी 1/2, सेम होती है दोनों। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, क्या हमने ऐसा लिखा था कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा होता है, ये रहा देखो ध्यान से, लिखा था क्या, आप कहेंगे बिल्कुल अभी भी लिखा है। अब मुझे एक बात बताएंगे, इसकी वजह ही से ही तो क्या मैं वैल्यूज को घुमा रहा था, एक बार घुमाओ अपने पेज घुमाओ, मैंने तो उसको मिटा दिया, मुझे ध्यान नहीं रखना था। पेज को घुमाओ और वहां निकालो जहां वैल्यूज गिवन है, निकालो वहां पे जहां मैंने टेबल बनवा के वैल्यूज लिखा रखी ना, वहां लिखो एक बार, वहां सॉरी लिखो नहीं, वहां निकालो एक बार, और वहां निकाल के आप देखोगे तो वहां आपको पता लगेगा कि सर जो साइन की वैल्यूज हैं घुमा के कोस की लिख रखी है बच्चे, आप कहेंगे बिल्कुल लिख रखी है सर। तो ध्यान से देखोगे, साइन 0 की वैल्यू कोस 90 की वैल्यू है, और कोस 90 की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू है। साइन 30 की वैल्यू कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू है। फिर कहेंगे सर हमने 10 की वैल्यू को 10 की वैल्यू को घुमा के कोट की वैल्यू लिखी हुई है, यानी कि 10 30 कोट 60, कोट 30 साइन 10 60, 10 45 कोट 45 सेम थे, 10 0 और कोट 90 सेम थे, कोट 0 और 10 90 सेम थे, लिखिए ना। वैसे ही ध्यान से देखोगे, 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 10 माइनस थीटा 10 थीटा। याद रखना ये जो मैंने 6 आइडेंटिटी जो निकाली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से तो क्वेश्चन बनाऊंगा मैं अब थोड़ी देर में, जब मैं आपको यहां से आगे पढ़ाना शुरू करूंगा ना, तो यहां से तो भैया मेरे क्वेश्चन निकालूंगा ढेर सारे मैं, समझ गए, यहां से तो ढेर सारे क्वेश्चन निकालूंगा मैं। उसके बाद ये बताओ, क्या मैं अगर बात करूं साइन क्या बार बार साइन को देखेंगे तो मजा नहीं आएगा, अरे रे तो अगर बात करूं 10 60 की, तो क्या इसको 10 90 माइनस 30 लिख सकता हूं, आप कहेंगे हाँ सर। 60 को 90 माइनस 30 तो लिख ही सकते हो, 90 में 10 क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा, और ये आएगा कोट 30। यहां से वो चीज होती थी जब मैं वैल्यूज को घुमा के रखता था, यही था वो कारण। और सारी वैल्यू पॉजिटिव क्यों आ रही है, बताओ, इसका कोई कारण है आपके पास कि सर यहां तो सब में नेगेटिव लिख रखा है, या तो सब में नेगेटिव है, लेकिन यहां सब वैल्यू पॉजिटिव है। आप कहेंगे कि सर 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप कहेंगे कि सर 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए वैल्यू बार बार पॉजिटिव आप लिख रहे हैं। ठीक, लिखो जल्दी लिखो, और फिर आगे चलता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म हो गया है, और ये जो 6 आइडेंटिटी बनाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हो गया, हो गया।
चले आगे, मिटा दो इसको। देख लो ध्यान से, देखो एक बार, 0 प्लस की बात की तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस की बात की तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या यहां पे सारी वैल्यू को ध्यान से देख लो और यहां पे सारी वैल्यू को ध्यान से देख लो, क्या कोई भी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वाड्रेंट फर्स्ट है सर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है सर। कहानी समाप्त हो गई। ठीक, आगे चलते हैं। मिटा दूं क्या? ये लीजिए, हेडिंग डालेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। द्वितीय चतुर्थांश, लिखो सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश लिखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश जो होता है वो क्या होता है उसको सुनना। पहली बात तो मुझे बताओ कि सेकंड क्वाड्रेंट जो होगा उसमें यहां 90 होता है, यहां 180 होता है। 90 के प्लस में जाएगी और 180 के माइनस में जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल। तो पहली बात तो 90 प्लस की बात कर लेते हैं। तो लिखो साइन 90 प्लस थीटा, लिख लो साथ साथ कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। ठीक, तो इनमें अगर ध्यान से देखेंगे इस चीज को तो आप क्या कहेंगे कि सर 90 प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। दूसरी बात 90 है, 90 पर चेंज होगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर। कहां चेंज होगा? कि भैया 90 पर चेंज होगा साइन कोस में तो कोस साइन में, टेन कोट में तो कोट टेन में, सेक कोसेक में तो कोसेक सेक में। मतलब साइन 90 है तो 90 की जगह साइन की जगह क्या बन जाएगा? कोस, और कोस 90 की जगह साइन, टेन 90 की जगह कोट, और कोट 90 की जगह टेन, सेक 90 की जगह कोसेक, और कोसेक 90 की जगह सेक। बोलिए सही है भाई? पक्का? अब क्या कहेंगे कि सर अगर बात करूंगा सेक 90 की तो कोस बन गया, कोस 90 सेक साइन बन गया, यानी कि 90 पर चेंज होगा। और कौन सा क्वाड्रेंट है ये? आप कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट की जब बात करता हूं तो आप कहेंगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब वैल्यू क्या होंगी? नेगेटिव होंगे। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं तो आप ये बात कहेंगे कि सर टेन और कोट की वैल्यू तो पहली ही बात नेगेटिव आ जाएगी, कहानी खत्म। ये तो पक्की बात है, नेगेटिव आएंगी सेकंड में। अब बात है साइन और कोसेक की। अब ये बताओ सर ये पॉजिटिव कि ये पॉजिटिव? क्योंकि साइन है पॉजिटिव, कोस नहीं है, कोसेक है पॉजिटिव। तो यहां तो इनमें से कोई एक पॉजिटिव। क्यों? यहां कोस और साइन दोनों है। अब समस्या ये है यहां कोस है, यहां साइन है। अब यार किसके हिसाब से पॉजिटिव आने? बड़ी समस्या है यार। वैसे ही यहां कोसेक और सेक है, किसकी वैल्यू पॉजिटिव माने? ये भी बड़ी समस्या है भाई। सोचो किसकी वैल्यू पॉजिटिव माने। तो याद रखिएगा मैंने कहा था कि साइन और कोसेक पॉजिटिव। यहां ध्यान से देखोगे ये वैल्यू तो आई है, पूछी किसकी है? इसकी पूछी। क्यों? क्योंकि 90 प्लस में ये लेके जा रहा है, और 90 प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ना कि सीधा होता है। और आप कहेंगे 90 प्लस वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव। मतलब साइन 90 प्लस थीटा, आप कहो साइन 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और यहां ये वैल्यू होगी पॉजिटिव। कोस है, कोस क्या होगी? नेगेटिव। आगे क्या लिखा है वो मैटर नहीं करेगा, पूछा क्या है वो मैटर करेगा। सेक क्या होता है? नेगेटिव होता है, और कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसी तरह से इधर आ जाओ एक बार।
मैं कहूं अगर साइन 180 माइनस थीटा, आप कहेंगे सर 180 पे साइन चेंज नहीं होगा, यूं का यूं आएगा। साइन है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव रहेगा सर। उसके बाद कोस 180 माइनस थीटा, आप कहेंगे सर ऐसा है 180 पे चेंज नहीं होगा तो कोस का कोस रहेगा, क्वाड्रेंट सेकंड है तो ये माइनस रहेगा। टेन 180 माइनस थीटा, आप कहेंगे सर ऐसा है टेन का टेन रहेगा और सेकंड क्वाड्रेंट ये माइनस रहेगा सर। मैं कहूंगा अगर कोट 180 माइनस थीटा है तो आप कहेंगे सर 180 है और 180 पर कोट तो कोट ही रहेगा सर, यूं का यूं, ये लीजिए सर ये माइनस रहेगा। आप कहेंगे कि सर सेक है 180 माइनस थीटा है, पहली बात तो सर 180 पर चेंज नहीं होगा, सेक का रहेगा सेक, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड, और सेकंड में सेक माइनस रहेगा सर। अगर कहूं कि भैया कोसेक 180 माइनस थीटा है तो आप कहेंगे कि गुरुजी ऐसा है 180 पर पहली बात तो चेंज नहीं होगा, कोसेक का कोसेक लिख देंगे, थीटा का थीटा लिख देंगे, लेकिन 180 माइनस हो चाहे कुछ हो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा जिसकी वजह से कोसेक भी पॉजिटिव आएगा। ध्यान से देख लो, वैल्यूज आपके सामने हैं। ठीक, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। छापो जल्दी से, चलो 2 क्वाड्रेंट और बचे हैं, कीजिए जल्दी से। हो गया? अरे भैया वो हो गया भाई चेंज, सॉरी मतलब लिख लिया। चले आगे, 2 क्वाड्रेंट हो गए, आओ थर्ड क्वाड्रेंट पे चलते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 0 था, 90 था, 180 था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 प्लस 90 माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस 180 माइनस, और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस और 270 माइनस। तो आओ जल्दी से लिखते, धनाधन गति से, बिल्कुल टेंशन नहीं आनी चाहिए, मैं लिखता जाऊंगा, बोलते जाओ जल्दी से। साइन 180 प्लस थीटा, 180 पर चेंज होगा क्या, आप कहेंगे नहीं होगा सर, साइन का साइन लिखेंगे, थीटा का थीटा, माइनस के प्लस। आप कहेंगे गुरुजी पहले यहाँ ये तो बता दो टेन और कोट पॉजिटिव थे तभी तो मारेंगे आगे। तो आपने कहा कि थर्ड क्वाड्रेंट में सर टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं तो ये नेगेटिव होगा सर। अगर कहूं कोस 180 प्लस थीटा तो भैया 180 पर चेंज होगा कि नहीं, आप कहेंगे नहीं होगा सर, कोस का कोस लिखेंगे। कौन सा क्वाड्रेंट, आप कहेंगे थर्ड है सर, थर्ड में ये क्या होगा, माइनस होगा। मैं कहूं अगर टेन 180 प्लस थीटा होगा या कोट 180 प्लस थीटा होगा तो आप कहेंगे कि सर 180 पर वैल्यू चेंज नहीं होती तो 180 का यूं का यूं, 10 का 10, कोट का कोट। और दूसरी बात ये सर क्वाड्रेंट थर्ड है तो वैल्यू ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। अगर मैं कहूं सेक 180 प्लस थीटा कहूं या कोसेक 180 प्लस थीटा कहूं, आप कहेंगे कि सर ऐसा है कि आप लिख तो दो इनको यूं का यूं, क्यों, क्योंकि 180 पर चेंज तो होगा नहीं तो सेक का सेक होगा, कोसेक का कोसेक होगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड, और थर्ड में ये दोनों माइनस होंगे। मतलब अगर मैं कहूं कि साइन 240 डिग्री है तो साइन 240 को साइन 180 प्लस 60 लिख सकते हैं क्या जी, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 180 पे साइन को साइन लिख दो, 60 को 60 लिख दो, लेकिन 180 प्लस में कौन सा क्वाड्रेंट, आप कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, ये माइनस आएगा। और ये माइनस आएगा तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये माइनस ही तो होगा सर, कहानी समाप्त होगी। ठीक,
ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट का पहला फेज। लिखो जल्दी, फिर दूसरा फेज लिखवाता हूं। लिखो जल्दी, लिखोगे भाई। लिखे जल्दी से, और जैसे ये लिख लोगे फिर आगे चलेंगे। जल्दी लिखो। कक्षा ज्यादा लंबी तो नहीं होगी बच्चे। हो गया, चलें आगे। आओ भाई इधर आओ। 180 प्लस है और अब आएगा 270 माइनस, मतलब साइन 270 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा और कोसेक 270 माइनस थीटा। चलो भैया आ जाओ। पहली बात तो कौन सा क्वाड्रेंट, आप कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, आप कहेंगे 10 और कोट पॉजिटिव। तो सर ये दो पॉजिटिव। दूसरी बात, 270 पे चेंज होगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर। साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस किस में, साइन में, टेन किस में, कोट में, कोट किस में, टेन में, सेक किस में, कोसेक में, कोसेक किस में, सेक में। मतलब साइन का बन जाएगा कोस, कोस का बन जाएगा साइन, टेन का बन जाएगा कोट, कोट का बन जाएगा टेन, सेक का बन जाएगा कोसेक, और कोसेक क्या क्या बन जाएगा, सेक। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि सर कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये दो वैल्यू तो पॉजिटिव रहेंगी, बाकी सब लाइन से नेगेटिव मारते जाओ, खत्म करते जाओ, कहानी समाप्त। यानी कि अभी अभी मैंने क्या साइन 240 की वैल्यू लिखी थी, आप कहेंगे हाँ सर। साइन 240 को मैं क्या साइन 270 माइनस 30 लिख सकता हूं, आप कहेंगे हाँ सर। और 270 है तो साइन क्या बन जाएगा, कोस 30 बन जाएगा। और भैया क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, और थर्ड में ये माइनस आएगा, तो माइनस कोस 30 की वैल्यू √3/2। ध्यान से देखो, साइन 240 की वैल्यू माइनस √3/2, साइन 240 की वैल्यू माइनस √3/2। यहां साइन से निकाल के लाया, यहां कोस से निकाल के लाया, वैल्यू तो सेम ही आएगी। ठीक, छापो, छापिए। हो गया, हो गया क्या, चलें आगे। हो गया, लास्ट क्वाड्रेंट है भाई, उसके बाद छुट्टी कर देंगे आज, है ना। बहुत तंग हो गए आज वाली कक्षा में, आज खोपड़ी हिल गई होगी है ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते पढ़ते। आओ, आसान सी है। क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट, लिख लो। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ, चतुर्थांश। और ये क्या है, देखो इधर। अब 270 के प्लस में या 360 के माइनस में, या जीरो भी तो था, जीरो के माइनस में। इसकी टेक्निक सिखाता हूं, देखो। एक तो आसान है बिल्कुल, 270 के प्लस वाला तो आसान है। क्या, साइन 270 प्लस थीटा, इनको लिखो जल्दी जल्दी। कोस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कोट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा,
ये तो हो गए सिंपल। और आप कहोगे 270 है सर, चेंज होगा सर, ये पहली बात तो चेंज निपटा दो। साइन किस में चेंज होगा? कोस में। कोस किस में? साइन में। सेक किस में? कोस, सॉरी टेन किस में? कोट में। कोट किस में? टेन में। सेक किस में? कोसेक में। और कोसेक किस में? सेक में। पहली बात तो ये सर। और दूसरी बात आप कहेंगे, दूसरी बात ये सर कि साइन है, क्वाड्रेंट फोर्थ है तो माइनस आएगा साइन की वैल्यू। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या? नेगेटिव। कोट क्या? नेगेटिव। कोसेक क्या? नेगेटिव। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू भी पॉजिटिव। ठीक, क्यों? कोस की वैल्यू पूछी है और सेक की वैल्यू पूछी है। आगे क्या लिखा है वो मायने नहीं रखता, पूछा क्या है वो मायने रखता है। ठीक, छापो, लिखो जल्दी से, और फिर आखिरी चीज लिखवाते हैं इसमें। करो करो जल्दी। हो गया? बना दोगे ना? अब है काम की चीज सबसे, क्योंकि इसी फोर्थ क्वाड्रेंट में एक चीज और है कि ये 360 माइनस या 0 माइनस, बच्चे ध्यान से सुनना, साइन 360 माइनस थीटा, कोस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कोट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा और कोसेक 360 माइनस थीटा। ये जो वैल्यूज हैं ध्यान से देखना बच्चे। पहली बात तो ये बताओ, क्या 360 पर चेंज होगा? आप कहेंगे कोई चेंज नहीं होगा सर। तो चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन, कोस का कोस, सेक का सेक, सॉरी टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। और 360 माइनस है तो कौन सा क्वाड्रेंट? आप कहेंगे सर 360 माइनस में फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस 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 माइनस, ये दोनों प्लस। कहेंगे ये तो आसान था सर, ये तो जानते हैं। लेकिन जो खास चीज है जानने वाली वो अब बताऊंगा। क्या साइन 0 माइनस थीटा, याद करो साइन 0 प्लस थीटा जब हमने पढ़ा था, तो क्या हमने साइन 0 प्लस थीटा को जब पढ़ा था तो क्या साइन थीटा पढ़ा था? और कोस 0 प्लस थीटा को पढ़ा था तो भी कोस थीटा ही पढ़ा था, डायरेक्ट वैल्यू, हाँ कि ना? यहां पे साइन 0 माइनस थीटा तो होता है साइन माइनस थीटा, लेकिन कोस 0 माइनस थीटा की वैल्यू ना कोस थीटा हो जाती है बच्चे। इसकी वैल्यू तो नेगेटिव आती है लेकिन इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। आप कहोगे ऐसे कैसे सर? वो ऐसे कि सर अगर मैं कहूं कि साइन 0 माइनस 30, तो आप कहेंगे 0 माइनस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? आप कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। और उसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 पे तो साइन का साइन रहेगा, 30 का 30 रहेगा, और क्वाड्रेंट नंबर है सिर्फ 4 और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो ये आएगा माइनस का 30, यानी कि माइनस का 1/2। ये बात तो ठीक है, लेकिन कोस 0 माइनस 30 को, पहली बात तो 0 पर कोस चेंज नहीं होगा तो कोस का कोस यूं का यूं, 30 का 30, माइनस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भैया फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये आएगा डायरेक्ट √3/2। तो यहां से बताओ, ऐसे ऐसे काम भी हो जाते कई बार। यहां से कोस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा की वैल्यू
कोस माइनस थीटा की तो कोस थीटा प्लस में, और सेक माइनस थीटा की भी सेक थीटा प्लस में। बाकी सब की वैल्यू अगर मैं लिखूं, कहां है, कोई जगह है मेरे पास, जगह है, आओ, साइन माइनस थीटा की वैल्यू भी माइनस साइन थीटा, कोसेक माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कोसेक थीटा, कोस टेन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस टेन थीटा, और कोट माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कोट थीटा। लेकिन इन दो की वैल्यू कोस माइनस थीटा की प्लस कोस थीटा और सेक माइनस थीटा की प्लस सेक थीटा होगी। बाकी सबका कुछ होगा। ठीक, बात समझ में आ गई? पक्का नोट करेंगे, कीजिए नोट। हो गया? करो करो, नोट करो। लगभग जहां तक मुझे लग रहा है 100 मिनट की कक्षा हो गई पूरी, है ना? मुझे तो यही महसूस हो रहा है। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे की तो हो ही गई है। 1.5 घंटे से ज्यादा की हो गई पता नहीं। चलिए, लेकिन आज की कक्षा में मेरे बच्चे बहुत ज्यादा चीजें समझ ली हमने। क्या क्या चीजें समझी हमने आज वाली कक्षा में? चीजें समझी कि सर सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या होता है, किस पे टिकी होती है। फिर हमने समझा कि ट्रिग्नोमेट्री भैया टिकी होती है राइट एंगल ट्रायंगल पे, और राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझे। उसके बाद हमने समझा कि वैल्यूज क्या होती हैं, 0, 30, 45, 60, 90। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद किए। कैसे कैसे याद करने का तरीका था, बार बार पढ़ो, और इन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को और फॉर्मूला को ना एक पेज पे लिख के अपने सिरहाने के नीचे रख लो, और दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ गटक लो अंदर। मतलब दिन में 3 बार सिर्फ देख लो। 1 हफ्ते सिर्फ देख लोगे ना, सिर्फ रीड कर लोगे बेटा, दिमाग में छप जाएगी चीज, भूलोगे नहीं फिर। और मैं आपको बता दूं, ये इतने फॉर्मूला लिखवाए हैं ना, जितने फॉर्मूला लिखवाए हैं, इनमें से किसी का यूज नहीं होने दूंगा। बहुत रेयर होगा कि इनका यूज होने दूंगा, वरना यूं उड़ेगा क्वेश्चन, यूं, समझे? और ट्रिग्नोमेट्री में इतने क्वेश्चन करवा देंगे, रेल बना देंगे क्वेश्चंस की। कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, जितनी पीडीएफ पड़ी है ना सारी पीडीएफ निपटा दूंगा साथ के साथ। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक, तो चलिए, और फिर हमने पढ़े क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट में आपको आएगा बहुत मजा, मुझे भी बहुत मजा आया। तो चलिए सर, आज की कक्षा बहुत शानदार है, और इसके बाद की कक्षाएं जो होंगी वो बहुत सॉलिड होने वाली, बहुत जानदार होने वाली हैं। तो भाई जितने ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो वीडियो, और उनको कहो कि भैया मेरे पढ़ लो, समय है। एडवांस मैथ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गुरुजी बहुत आसानी समझाते हैं। ठीक, तो चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।